दोस्तों आज की कहानी है घूंघट वाली लड़की भाग दो। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हमारा वीडियो सबसे पहले। ये देखकर रोहन थोड़ा डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या गांव वाले जो कह रहे थे वो सच था। इतना सोच वो सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ता है। रोहन हवेली में पहुंचकर बहादुर को आवाज लगाता है, बहादुर बहादुर कहाँ हो तुम, मेरा सामान कहाँ है? वो घूंघट वाली औरत कौन है? तभी वह घूंघट वाली लड़की सीढ़ियाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है। रोहन उसके पीछे पीछे जाता है और उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां वह ठहरा था। अचानक वह घूंघट वाली लड़की चलते चलते रुक जाती है। रोहन उसके करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करता है पर वह छू नहीं पाता है। वो फिर से हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। तभी जोरों की हवा आती है और उस औरत का घूंघट उड़ जाता है। रोहन उसके चेहरे को देख लेता है और उसे देखते ही रह जाता है। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो सदियों से उसे जानता हो। रोत कौन हो तुम? ऐसा क्यों लगता है जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हो? इस पर वो लड़की बोलती है, किशन तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी नंदी। याद करो किशन, वो पुराना मंदिर जहाँ हम मिलते थे। रोहन, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्या कर रही हो तुम? आखिर हो कौन तुम? तब वह लड़की रोहन को अपने साथ आने को कहती है। वह उस खाली दीवार की तरफ जाती है। तभी वह दीवार अचानक दरवाजे की तरफ खुल जाती है। रोहन उस लड़की के पीछे पीछे उस दीवार के पीछे वाले रूम में पहुंच जाता है। वहां एक दीवार पर नंदी की पेंटिंग लगी थी जिसे देखकर उसका सर सक जाता है। किशन किशन की आवाज़ गूंजने लगती है। एक सल चित्र सा आंखों के सामने सा जाता है। रोहन को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। उस जन्म में रोहन का नाम किशन होता है और वो घूंघट वाली लड़की कोई और नहीं नंदनी होती है। नंदनी और किशन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। वो दोनों अक्सर गांव के उस पुराने मंदिर के पास मिलते थे पर नंदनी के भाई को उनका प्यार मंजूर था क्योंकि किशन एक बंजारे का बेटा था और नंदनी तो राजघराने की थी। जब नंदनी के भाई को उन दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है तो वो किशन और उसके परिवार को गांव छोड़कर जाने को कहता है पर किशन उसकी बात नहीं मानता है। वो गांव छोड़ के जाने से इनकार कर देता है। नंदनी का भाई उसे जान से मारने की धमकी देता है। ये बात जैसे ही नंदनी को पता चलती है वो किशन को तुरंत उस पुराने मंदिर के पास मिलने आने को कहती है। नंदनी लाल जोड़ी में सज कर हाथों में मंगलसूत्र और सिंदूर लिए वहां पहुंचती है। किशन भी वहां पहुंच जाता है। तभी नंदनी का भाई वहां कुछ गुंडों के साथ पहुंच जाता है और किशन को चारों तरफ से घेर लेता है। नंदनी जैसे ही किशन की तरफ बढ़ती है तो उसका भाई उसे हाथ पकड़ के उसे घसीटता हुआ गाड़ी में बिठाकर हवेली ले जाता है। उधर वो गुंडे किशन को जान से मारकर मंदिर के पास वाले तालाब में फेंक कर हवेली आते हैं और नंदनी के भाई से कहते हैं कि हमने किशन को जान से मार दिया। नंदनी ये बात सुन लेती है। वो अपने भाई से कहती है, जीते जी तो तुमने हमें मिलने नहीं दिया पर मरने के बाद कैसे रहोगे? मैं किशन को उसी रूप में मिलूंगी जिस रूप में उसने मुझे आखिरी बार देखा। दुल्हन के रूप में घूंघट निकले उसका इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर चाकू से अपने हाथ की नंचे काट लेती है। तभी उसका भाई नंदनी के पास आता है और कहता है, मैं भी राजघराने से हूँ। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी जिद की वजह से मैंने अपनी लाडली बहन को खोया है। अब अगले जन्म में मैं ही तुम दोनों को मिलाऊंगा। इतना कहकर वो भी अपनी जान ले लेता है।
बहादुर और कोई नहीं नंदनी का भाई होता है। किशन की आत्मा को तो मंदिर के तालाब के पानी के कारण मुक्त होकर रोहन के रूप में पुनर्जन्म लेती है, पर नंदनी और बहादुर की आत्मा अब तक किशन का इंतजार करती है। इतना सब अपने आंखों के सामने देख रोहन को ऐसा लगता है जैसे कुछ ही पल में एक पूरी जिंदगी जी गया हो। रोहन को सब याद आ जाता है। तब रोहन कहता है, पर तुम तो एक आत्मा हो और मैं एक जीता जागता इंसान, हमारा मिलन कैसे हो सकता है? इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तब नंदनी कहती है, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ कुछ दिन और सही। तभी रोहन के पीछे से कोई वार करता है। वो और कोई नहीं बहादुर होता है। बहादुर कहता है, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें अलग करने के लिए मारा, पर इस जन्म में तुम दोनों को मिलाने के लिए मारा। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर बहादुर की आत्मा मुक्त हो जाती है और रोहन और नंदनी की आत्मा का मिलन हो जाता है। समाप्त। दोस्तों, आज की कहानी पूरी हो गई है और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।